आप इंस्पेक्टर? जीजू, वो दीदी। दीदी? ओह गॉड, सुमा। मिस्टर वर्मा, आप पेंटिंग बहुत अच्छा करते ये तो पता था, वैसे नाटक भी बहुत अच्छा करते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? आप ही ने अपनी पत्नी का खून किया है। नो नो नेवर, मैंने खून नहीं किया है। अरे 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 नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। मेम साहब का खून इन्होंने ही किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। ए रूपा, ये क्या कह रही तू? पागल हो गई है क्या? सर मेरे जीजाजी बहुत अच्छे हैं, मेरी दीदी से बहुत प्यार करते थे, और आप कह रहे हैं उन्होंने मेरी दीदी को मारा? नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। You shut up! तुम बोलो। साहब, वो मालकिन ना किसी फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो रही थी। अरे अरे अरे, आप कितनी सुंदर लग रही हो दीदी। आखिर तुम इतने बड़े स्टार की पत्नी जो हो, तभी तो तुम पे लट्टू होके उन्होंने तुमसे शादी की। क्या पता चला तुम्हें? और नहीं तो क्या, मेरी बड़ी बहन होके भी तुम इतनी ब्यूटीफुल और यंग लग रही हो। वैसे भी जीजू बहुत बड़े आर्टिस्ट है ना, टेस्ट का तुम्हें पता ही है। सौम्या, तेरी दीदी और जीजा की तारीफ करने के अलावा तेरे पास कोई काम नहीं है क्या? अरे दीदी 1 मिनट। हाँ, हेलो, हाय, हाउ आर यू? साहब जी, गरम गरम कॉफी लाई हूँ। साथिया, ये तूने क्या किया? ए रूपा, तुमसे कितनी बार कहा है, नीचे पल्लू करके जिस्म की नुमाइश करके उनके सामने मत जाना। अगर दोबारा ऐसा किया ना तो मैं। दीदी ऐसी बात नहीं है, वो साहब के लिए मैं कॉफी लेके। जैसे मुझे दीदी कहती हो, ऐसे तुम उन्हें भैया कह के क्यों नहीं बुलाती? अरे ये गलत है दीदी, अगर आप दीदी हैं तो वो भैया कैसे हो सकते हैं? वो तो मेरे जीजा जी है ना। हे भगवान, अंदर क्या काम है, देख जाकर देख। बड़ी आई जीजा जी वाली। ओजी, मैं रेडी हूँ। ओजी, पत्नी की आवाज आपको सुनाई नहीं देती और वो काम वाली बुलाती है तो तुरंत सुन लेते हो। ऐसी बात नहीं है,
ये पेंटिंग पूरी करना बहुत जरूरी है। आज भी पेंटिंग करना जरूरी है क्या? मेरे फ्रेंड्स पार्टी अरेंज करके हमारा इंतजार कर रहे हैं। पार्टी में? किस लिए? दिस इज टू मच जी। आज आप ये कैसे कह सकते हैं? आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, भूल गए क्या? ओह, आई एम सॉरी। पेंटिंग करते करते भूल ही गया था। इट्स ओके, जल्दी रेडी हो जाओ, जल्दी जाकर जल्दी वापस आएंगे। आई एम सॉरी सुमा, आई कांट कम। देखिए प्लीज चलिए, मेरे फ्रेंड्स ने मिलकर हमारे लिए पार्टी अरेंज की है, हम नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। प्लीज चलिए मेरे साथ। समझने की कोशिश करो सुमा, ये पेंटिंग बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, तुम आगे चलो, मैं बाद में ज्वाइन कर लूंगा। हाँ? आप क्या कह रहे हैं? आपको कुछ पता है? ये हमारी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी है, मैं अकेली नहीं जा सकती। देखो आप मेरे साथ चल रहे हैं बस। सुमा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अंडरस्टैंड क्या करूं? मैं कुछ नहीं जानती, आप चल रहे हैं बस। नो सॉरी, आई एम नॉट कमिंग, लीव मी अलोन, एक दिन के लिए। ये रोज का हो गया है, आपकी इस पेंटिंग की वजह से मुझे अकेला जाना पड़ता है। लेकिन आज हमारी शादी की सालगिरह है, आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। आपको मेरे साथ पार्टी में आना ही पड़ेगा। ए सुमा, क्या बकवास कर रही हो तुम? ये पेंटिंग कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, फोर्स मत करो प्लीज। क्या कहा? मेरी फीलिंग्स आपको बकवास लग रही हैं? आपकी ये जिंदा खूबसूरत पत्नी के होते हुए आप एक बेजान पेंटिंग के पीछे पड़े हुए हैं। प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाइए। What nonsense are you talking? पेंटिंग एक बहुत ही अद्भुत कला है, पर ये तुम क्या जानोगी? ये मेरी तपस्या है, इसे इतना गिरा हुआ मत समझना। बस कीजिए, क्यों ना समझूं, मैं समझूंगी, और आपके इस घटिया काम को मैं बुरा भला भी कहूंगी। इस घटिया पेंटिंग की वजह से मेरा सुख चैन बर्बाद हो गया है। सुमा, माइंड योर लैंग्वेज। नहीं, देखिए आज आपको एक फैसला करना होगा। इस घर में या तो मैं रहूंगी या आपकी ये पेंटिंग रहेंगी। सुमा, ये क्या कर रही हो तुम? देखो, मेरे सपनों के साथ खिलवाड़ मत करो। और आप भी मेरी भावनाओं के साथ मत खेलिए। ये तेरा नाटक किसी और को दिखा। जा। हाँ, पता है मुझे, मेरी अब आपके दिल में कोई जगह नहीं है। एक दिन भी मुझे क्या चाहिए क्या नहीं आपने प्यार से पूछा? सपना है ये, सपना, और आपके सपने का क्या हाल करते हैं? बहुत हो गया तेरा नाटक। मेरी पेंटिंग को हाथ लगाया तो जान से जान से मारेंगे मुझे? मार दीजिए। इस पेंटिंग की वजह से ही आप मुझसे ऐसे पेश आ रहे हैं। अब देखिए मैं क्या करती हूँ। छोड़िए मुझे, छोड़िए। पेंटिंग को मार दी तूने, मुझे मार डालूंगा। तेरी मेहनत का पानी मेरा सबका मुंह जाना। ये जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। तूने मेरी तपस्या छोड़िए, मेरे गले छोड़िए। मैं तुझे शान से मार डालूंगा। यही हुआ था सर, खून इन्होंने ही किया है। झूठ है सर, झूठ है, इसकी हर बात झूठ है। मेरे जीजाजी बहुत अच्छे इंसान है सर। ये मेरे जीजाजी पे डोर डालती थी, इस वजह से मेरी दीदी ने इसे कितनी बार डांटा। सर इसकी बात पे यकीन मत कीजिए, मुझे तो इसी पे शक हो रहा है। मेरी बहन से बदला लेने के लिए इसी ने मेरी दीदी का खून किया है। नहीं सर, ये गलत है सर, खून मैंने नहीं किया, खून इन्होंने किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। दया करके तुझे काम पर रखा, तू मुझे ही खूनी बोल रही है? हाँ, मुझे ही खूनी बोल रही है तू? हाँ, मैंने ही खून किया, तेरा भी खून कर डालूंगा, तुझे मार डालूंगा तुझे। मुझे खूनी कहती है, मैंने अपनी बीवी का खून किया। ले चलो इसे। मुझे खूनी कहती है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। ओह, आइए। वेलकम अविनाश। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर महेश। हेलो। प्लीज। यस। सो केस की फाइल रेडी है।
हाँ, ये जो शख्स अमरनाथ वर्मा है एक लॉ ग्रेजुएट है एंड ऑल्सो अ वेरी गुड आर्टिस्ट। लेकिन अब इस पर अपनी पत्नी के खून का इल्जाम है। जब एक व्यक्ति किसी मकसद से खून करता है तब उसके मन की हालत नॉर्मल होती है। वही व्यक्ति जब गुस्से से खून करता है तब उस व्यक्ति की मानसिक दशा हमेशा नहीं रहती। नॉर्मल होते ही उसने खून किया है ये जानकर वो शॉक्ड हो सकता है। एक्सक्यूज मी सर, इमरजेंसी कॉल है प्लीज। यहाँ उनके आने के बाद उनके बिहेव में कोई चेंजेस आए हैं क्या? यस सर, हमेशा चुप रहते हैं और कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं। आई सी, कैन आई मीट हिम? श्योर। योर ऑनर, आरोपी मिस्टर वर्मा अपनी बेफिजूल बातों से हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। चश्मदीद गवाह का बयान सुनकर यह साबित होता है कि उन्होंने ही अपनी पत्नी का खून किया है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये झूठ है योर ऑनर, ये सरासर झूठ है। मैंने अपने पत्नी का खून नहीं किया है। प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए, मेरी बात का विश्वास कीजिए। नो योर ऑनर, मिस्टर वर्मा झूठ कह रहे हैं। इनकी पत्नी ने इनकी पेंटिंग बिगाड़ दी और इसी वजह से इन्होंने अपनी पत्नी का खून कर दिया। हाँ हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी का खून किया है। उसने मेरी तपस्या को मार डाला, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। मैंने ही उसका खून किया है, मैंने ही उसका खून किया है। इस कत्ल का कोई ठोस सबूत ना मिलने से और इनकी दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से ये अदालत आरोपी वर्मा को दिमागी इलाज के लिए पागलखाने भेजती है और इस केस की तफ्तीश जारी करने का हुक्म देती है। हेलो मिस्टर वर्मा, कैसे हैं आप? खाना खाया? मैंने सुना है आप बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। सिगरेट है क्या? श्योर। थैंक यू। अब बताइए, आपको यहां क्यों रखा है? आपको जो भी पूछना है स्ट्रेट पूछिए, मैं भी स्ट्रेट जवाब दूंगा। मुझे पता नहीं। ओके, स्ट्रेट ही पूछूंगा। आपने अपनी पत्नी का खून किया है? बताइए मिस्टर वर्मा। प्लीज बताइए मिस्टर वर्मा। देखिए, अगर आपने ऑफिसर के सवालों के जवाब नहीं दिए तो ये आपको पागल समझेंगे। पागल? ये लोग मुझे खूनी समझते हैं, आप मुझे पागल समझते हैं। इन्होंने अगर साबित कर दिया कि मैंने खून किया है तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। अगर आपने यह साबित कर दिया कि मैं पागल हूं तो मुझे हॉस्पिटल में सड़ना पड़ेगा। आप दोनों में से कोई भी जीते, मरना मुझे ही है। मैंने खून वून नहीं किया है, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं गुनहगार नहीं हूं, कहीं और चला जाऊंगा। छोड़ दीजिए मुझे। मिस्टर वर्मा, छोड़ दीजिए मुझे। नो नो माय डियर, हम आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या आप खूनी हो सकते हैं या पागल हो सकते हैं। चॉइस इज योर्स। नहीं नहीं, आप दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए। मैं बेकसूर हूं, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए प्लीज। देखिए, आप फिर से इनकी बात ठीक से नहीं सुन रहे हैं। ये जो कह रहे हैं पहले आप ध्यान से सुनिए। मैं ना तो खूनी हूँ और ना ही पागल हूँ। आप सब मिलकर मुझे खूनी और पागल साबित करना चाहते हैं। देखिए, आप एक्साइटेड मत होइए मिस्टर वर्मा, आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। आपको देखा ना, करना देखा ना, आप मुझे फिर से पागल कर रहे हैं, फिर से पागल कर रहे हैं मुझे। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। कैच हिम, चलो।
वहां से कवर करो और आप वहां से कवर करो। सर आज के मुख्य समाचार सब लोग ध्यान से देखें। ये तस्वीर अमरनाथ वर्मा की है, जो एक मशहूर चित्रकार है। इन पर अपनी पत्नी के खून का आरोप है और ये पुलिस की कस्टडी से फरार हो गए हैं। अमरनाथ वर्मा पे अभी भी मुकदमा चल रहा है और ये मानसिक रूप से बीमार भी हैं। अगर ये कहीं नजर आते हैं तो पुलिस को जल्द से जल्द खबर करिए, ऐसा पुलिस अधिकारियों ने लोगों से विनती की है। इस आरोपी के बारे में कोई भी खबर मिलती है तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में संपर्क करें। हमारे यहाँ टीवी के माध्यम से इस नंबर पे चिल्लाना मत, चिल्लाना मत, चिल्लाना मत। आप वो टीवी में थे, वही है क्या? हाँ, मैं हूँ टीवी वाला। मुझे कुछ मत कीजिए, मुझे कुछ मत कीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सारे पुलिस डिपार्टमेंट को यही मैं बोल रहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। हाँ? तो मैं क्यों तुम्हारी सुनूं? मैं क्यों तुम्हारी सुनूं? हाँ? इस घर में तुम्हारे अलावा और कौन है? मैं और मेरे पति बस। बुलाओ, तुम्हारे पति को बुलाओ, बुलाओ। वो घर में नहीं है। बुलाओ, बुलाओ। सुनिए, सुनिए। नाम से बुलाओ, नाम से। जगदीश, जगदीश। कहाँ है? कोई नहीं आया, कहाँ है? वो घर में नहीं है, कहा ना मैंने। नमस्ते सौम्या जी। नमस्ते। ओह, आप यहाँ अकेले रहती हैं, आपको डर नहीं लगता क्या? सर आप। ओह, आई एम सॉरी। आपकी बहन के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन मैं ही कर रहा हूँ। सौम्या जी, इस घर में कोई बाई काम करती थी क्या? हाँ सर, उसका नाम रूपा है और इसी वजह से हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे के बाद पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। मुझे तो उसी पे शक है सर। आई सी। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता, आपको बुलाने पे थाने आना होगा। वी नीड योर कोऑपरेशन। डेफिनेटली सर। थैंक यू। इट्स ओके। बाय। इसीलिए कह रहा था, इसीलिए तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। बस एक ही बुलेट, खेल खत्म। प्लीज मुझे मत मारिए, आप जैसा कहेंगे करूंगी। इधर आ, इधर आ। कपड़े मैं खुद ही ले लूंगा। यहाँ से हिलना भी मत। कपड़े लेने के लिए भेजा तो फोन करने लगी।
खुद इतने बन ठन कर रहती है और पति के कपड़े देखो भिखारी की तरह। एक भी ढंग के नहीं है। शुक्र है एक तो मिला। क्या क्या सोच रही है तू? मुझे यहां से कैसे भागना है, यही ना? या पुलिस को कैसे इन्फॉर्म करेगी? बोल बोल। मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ। छी, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे सामने कपड़े बदल रहे हैं। रूम में जाकर बदलिए। मैं रूम में गया तो तुम? मैं यहीं खड़ी रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ नीचे बैठो, बैठो। तुम यहीं बैठी हो ना? हाँ ठीक है, यहीं रहो, यहीं रहो। तो तुम कुछ बोलती रहो, बोलती रहो। क्या बोलूं मैं? अरे कुछ भी बोलती रहो, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे घर के बारे में, तुम्हारे पति के बारे में, मुझे सुनाई देना चाहिए। बस बोलती रहो, बोलती रहो। कुछ भी नहीं है बड़बड़ाने के लिए। मैं आपकी तरह पागल नहीं हूँ। बोलती रहो, बोलती रहो वरना मार दूंगा। बात करूंगी। बैठो, बोलती रहो, बोलती रहो। आप यहाँ क्यों आए हैं? हाँ। और कब तक यहाँ रहेंगे? हाँ। ऐसे ही गुड, बोलती रहो, बोलती रहो। मुझे आप क्यों परेशान कर रहे हैं? हाँ, हाँ। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। बोलती रहो, बोलती रहो। आप क्या सोच के यहाँ आए हैं? प्लीज आप इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। प्लीज चले जाइए। ए, चुप क्यों हो गई? बोलती रहो, बोलती रहो। हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो हेलो कहिए। हेलो कहिए। सर, मैं वो। हाँ कहिए कहिए। मैं वो। कहिए मैडम। हेलो। तुम किसको फोन लगा रही थी? तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ किया तो लैंडलाइन से फोन कर रही थी। ये लैंडलाइन तोड़ दूंगा मैं। इसे मत तोड़िए प्लीज। मेरे पति कभी भी फोन कर सकते हैं। आपने मेरा फोन स्विच ऑफ कर दिया है। अगर उन्होंने लैंडलाइन पर ट्राई किया तो मुझसे बात नहीं हो पाएगी। उन्हें मेरी फिक्र होगी तो वो पुलिस स्टेशन फोन करेंगे। पुलिस यहाँ आ गई तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये कोई नकली गन नहीं है, रियल गन है। शूट कर डालूंगा। मैंने तुमसे कहा था ना, कोई चालाकी मत दिखाना। मैं चलता हूँ, संभल कर रहना। और हाँ, दरवाजा बंद रखना। अंकल। सॉरी बेटा, भूल गया। तुम्हारा लैंडलाइन नंबर फीड करना। ओके, थैंक यू। अंकल कॉफी पी के जाइए ना। नो थैंक्स, चलता हूँ बेटा, अपना ख्याल रखना। तुम्हारे अंकल चले गए ना? हाँ। अच्छा, मुझे यहाँ आकर इतना वक्त हो गया, तुमने मुझे तो कॉफी नहीं पूछी और अपने अंकल के लिए? वो क्या है ना,
वो अंकल, वो ऐसा करके मैं यहाँ हूँ ये बताने की कोशिश की थी तुमने, लेकिन मैं तुम्हें गोली मार दूंगा ये सोचकर डर गई थी ना। फिर आगे लगता है। चालाकी नहीं, मैं तो सोच लिया। और साधना, खाना खा लिया? हाँ, आपने? हाँ, खाना बनते ही हम लोग सबसे पहले खाना ही खा लेते हैं। क्या काम था? कुछ नहीं, घर में दूध खत्म हो गया था, बच्चों को दूध देना था, सोचा तुम्हारे पास फ्रीज होता है इसलिए लेने के लिए चली आई। अच्छा आइए, देती हूँ। ठीक है। वैसे साधना, तुम्हें पता है एक बात? सुना है किसी पागल ने अपनी पत्नी का खून कर दिया है। देखना वक्त कितना बिगड़ता जा रहा है, आजकल किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। सुना है पुलिस के हाथों से भी बच निकला है, पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही है, अभी तक नहीं मिला वो। ऐसी हालत में हमें सावधान रहना चाहिए। ये लीजिए दूध। और हाँ साधना, एक और बात पता है? एक बहुत बड़े घर में एक चोर घुस गया और अकेली औरत पे अत्याचार करके उसका खून भी कर दिया। खून कर दिया? हाँ। कहाँ हुआ ये? अरे डर गई क्या? परसों टीवी सीरियल में ऐसा हुआ था। हे भगवान, आप हमेशा बुरी खबर ही सुनाती हैं। चलिए। और भी कुछ कहना था मुझे। और भी कुछ चाहिए था क्या? याद भी नहीं आ रहा है। हाँ, याद आया। जब मैं शादी करके ससुराल आई थी ना, तब वो सास बहू वाला नया सीरियल स्टार्ट हुआ था। मैं 7वें महीने की प्रेग्नेंट थी, तब भी वो सीरियल चल रहा था, अभी भी वो सीरियल चल रहा है। चलो अब मैं चलती हूँ, मेरा वाला फेवरेट सीरियल आने का समय हो गया है। चलो तुम मुझे दरवाजे तक छोड़ के आओ। चलो चलिए। पता है आप मुझे कितना टॉर्चर कर रहे हैं। बेकार की बातें करके आपने मुझे गुस्सा दिला दिया, इसीलिए मैंने आई एम सॉरी। जैसे आप टॉर्चर हो रही हैं, वैसे मैं भी बहुत टॉर्चर हुआ हूं। मुझे जैसे जेल में रहना पसंद नहीं है, वैसे यहां भी रहना पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने जो गुनाह किया नहीं है उसकी सजा भोग रहा हूं मैं। घर से जेल में, जेल से कोर्ट में, कोर्ट से हॉस्पिटल में, इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह फुटबॉल की तरह उछाला जा रहा हूं मैं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, बस मुझे आज एक रात के लिए यहां रहने की इजाजत दे दीजिए प्लीज। मैं शारीरिक और दिमागी रूप से थक चुका हूं। मुझे अपनी हालत पर रोना चाहिए या आपकी हालत पर अफसोस करना चाहिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा।
आप अभी भी मुझे पागल समझ रही हैं ना? नहीं तो फिर दुश्मन समझ रही हैं? नहीं नहीं, शायद हम दोनों एक दूसरे की हालत से डर रहे हैं, इसलिए। इस दुनिया में अगर डर नाम की चीज नहीं होती तो सबके मन में प्रेम और विश्वास भरा होता, फिर जिंदगी कितनी अच्छी होती ना। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं ड्रिंक कर सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं, मैं लाती हूँ। 1 मिनट, अगर आप कंपनी देंगी तो। रुकिए, ड्रिंक्स के बहाने कहीं आप कुछ। अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है? ले आइए। बस 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 बस। आप बड़ी किस्मत वाली हैं। अच्छा पति मिला है, इतना बड़ा घर है। हाँ, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ ऐसा आप समझ रहे हैं। वैसे आपकी पत्नी कैसी थी? वो बहुत खूबसूरत थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था। उस वक्त मुझे क्या हुआ था, मुझे क्या हो गया था, मुझे पता नहीं। जिसे मैं भगवान से बढ़कर मानता था, उस पेंटिंग को उसने पूरी तरह बिगाड़ दिया। मैं अपने आपे से बाहर हो गया। मैंने जिंदगी में कभी गुस्सा नहीं किया था। उस दिन गुस्से में अपनी पत्नी को पीटा और उसी टेंशन में मैं बाहर चला गया, और जब वापस आकर देखा तो वो मर चुकी थी। संभालिए अपने आप को। खैर छोड़िए। वो सिर्फ नोट छापने की मशीन बन चुके हैं।
इतने बड़े घर में अपना एक भी सपना पूरा किए बगैर वक्त बिता रही हूँ। हम दोनों ही एक ही कश्ती में सफर करने वाले मुसाफिर हैं। पत्नी को खोकर उसकी यादों के सहारे जीने वाला मैं, पति के होते हुए भी उसके प्यार के लिए इतने बड़े घर में अकेली तड़पने वाली आप, और ऐसे में हम दोनों ही दारू पी रहे हैं। हंसते हुए आप बहुत अच्छे लगते हैं। अगर गमों को दूर करना है तो हंसते रहिए। कौन? मैं अच्छा लगता हूँ? अच्छा दिखता हूँ, आपको अच्छा दिखता हूँ। ड्राइवर गाड़ी रोको। मिस्टर महेश। हेलो सर। मिस्टर महेश, एनी प्रोग्रेस? नो प्रोग्रेस सर। वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। यस सर। हर घर को सर्च करो। ओके? श्योर सर। सर, मैं इस तरफ चेक करता हूँ। फाइन। ओके सर। कहाँ गई? कहाँ गई? लाश, लाश, इनकी लाश ऊपर है, ऊपर है। ये आपका वहम है। अपनी पत्नी को मारकर हर जगह आपको लाश नजर आ रही है। लगता है आप सच में पागल हो गए हैं। पागल? मैं पागल हूँ? वहाँ पर लाश है। तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो। इस शराफत के पीछे तुम्हारा एक कातिल चेहरा है, मैंने सोचा भी नहीं था। ने अपने पति को मारकर उसकी लाश को बेडरूम में। जाओ जाओ, देखो
मेरे बारे में बताया ना तो समझ लेना। जाओ जाओ देखो। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे चीखने की आवाज सुनाई दी। हमारे घर से? यहाँ मेरे अलावा और कोई भी नहीं है इंस्पेक्टर। ऐसी। इस रूम में क्या है? वो स्टोर रूम है। ओ। यहाँ क्या है? वो मेरा बेडरूम है सर। तुम्हारे पति की लाश देखो। इस फोटो में जो आदमी है ना, इसी की लाश वहाँ पड़ी है। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं अपने पति का खून करूंगी? आपका ना पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। मुझे पागल कह रही हो? आओ आओ देखो, चलो। मेरी बात तो सुनो। वहाँ पड़ी है देखो, अपनी आंखों से देखो। लाश कह के क्यों परेशान कर रहे हो? यहाँ कहाँ है लाश? खुद ही आकर देखो, कुछ भी नहीं है यहाँ। हटो। यहीं पड़ी थी, यहीं पर। खुद तो पागल हो, मुझे भी पागल कर रहे हो। पागल पागल, फिर से पागल कहा। तो क्या वो मैंने जो देखा वो मेरा वहम था? मतलब बेहोशी में अपनी पत्नी की। नो नो, मैंने बेहोशी में अपने पत्नी को मार डाला। नहीं, मैं पागल हो रहा हूँ। मैं पागल हो रहा हूँ। मैं अब क्या करूँ? मैं अब क्या करूँ? तुम्हारा नाम रूपा है क्या? हाँ साहब जी। वर्मा जी के घर में कितने साल काम किया? 4 साल काम किया है साहब जी। क्या क्या करती थी तुम वहाँ? खाना पकाना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन माजना और ठीक है। झाड़ू पोछा करना, खाना पकाना, यही काम था ना? हाँ साहब जी। तो फिर खून क्यों किया? अरे नहीं साहब जी, मैंने खून नहीं किया। मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ। तो फिर किसने किया? साहब को खून करते वक्त मैंने अपनी आंखों से देखा था सर। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ साहब। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं। तुम वर्मा जी से अश्लीलता से पेश आई। ये देखकर उनकी पत्नी को गुस्सा आया, वो तुम पर चिल्लाई, तुम्हें गालियां दी और तुम्हें मारा भी। और इसके बदले की आग में तुमने उनकी जान ले ली। नहीं साहब, ऐसा मत कहिए। सिर्फ चिल्लाने से कोई किसी की जान ले सकता है क्या? नहीं साहब, भगवान की कसम खाती हूँ, मैंने खून नहीं किया। सच में मैंने खून नहीं किया है, विश्वास कीजिए।
मैंने खून नहीं किया है। नहीं, तुम वर्मा जी को पाना चाहती थी, इसीलिए तुमने ये खून किया। नहीं साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खून नहीं किया है। तुमने ही खून किया है। नहीं, मैंने खून नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है। ओह, आई एम सॉरी, सॉरी। तुमने खून नहीं किया है ना? नहीं सर। ओए कांस्टेबल, सर, इधर आओ। इनके हाथ में पट्टी करवा दो। जी सर। रहने दीजिए साहब, मैं ठीक हूँ, मैं घर जाके दवाई लगा लूंगी। तो फिर ठीक है, मैं जब भी तुम्हें बुलाऊं यहाँ तुम्हें आना होगा। जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता तुम शहर छोड़ के कहीं नहीं जाओगी, ओके? कहीं नहीं जाऊंगी साहब। ठीक है, जाओ। क्या मुसीबत है। हेलो 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 सहारा, हेलो। क्या हुआ सर? इंस्पेक्टर, हमारी सहारा जरूर किसी मुसीबत में है। मैंने किसी मर्द की आवाज सुनी, अचानक फोन कट गया। जगदीश भी शहर में नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए चलकर देखते हैं। चलता हूँ। हाँ, लगता है पुलिस आ गई। देखो 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 देखो। जाओ। रुको बेटा, मैं देखता हूं। हेलो, जगदीश जी मुंबई गए हैं क्या? कल ही बेंगलुरु गए थे। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? ओके सर, कह दूंगा। सर, ये आपके हॉस्पिटल के कपड़े हैं ना? हाँ सर, मैं यकीन से कह रहा हूं वो वर्मा इसी घर में छुपा है। आइए देखते हैं। रुकिए डॉक्टर, रुकिए, पीछे हटिए, हटिए। नो नो, पीछे 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 हटो, पीछे हटो। नहीं 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 तो शूट कर दूंगा। नो। ओह माय गॉड, रास्कल फिर से भाग गया। हेलो सर, मैं सौम्या बोल रही हूँ। सौम्या? हाँ, वर्मा जी की साली जी। कहिए, क्या बात है? सर, मेरे जीजा जी के बारे में कुछ पता लगा क्या? नहीं मैडम, अभी तक तो कुछ भी नहीं पता लगा। हमारी कोशिश जारी है। सर, सौम्या, क्या हुआ? हेलो हेलो, शिट। सौम्या जी, क्या हुआ? आप फोन पर चिल्लाई क्यों? कुछ नहीं सर, बात करते वक्त बदन पे छिपकली गिर गई थी, डर के मारे फोन कट गया होगा।
फिर से आपको फोन लगाया, लेकिन आपने उठाया ही नहीं। ओह माय गॉड, आप फोन पर चिल्लाई, मैं इमीडिएटली यहाँ हाजिर हो गया। आई एम योर केयरटेकर। थैंक यू सर। और आप हैं कि मुझे एक कप चाय तक नहीं ओह पूछती। माय गॉड, क्यों नहीं सर, इट्स माय प्लेजर, प्लीज बैठिए। थैंक यू। सर कॉफी। थैंक यू। आपके हाथों की कॉफी बिल्कुल आप जैसी है। थैंक यू सर। अरे आप खड़ी क्यों हैं? कोई बात नहीं सर। अरे बैठिए ना, बैठिए बैठिए। अरे बैठिए। अरे ये तो लग गया आपको, खून बह रहा है, पट्टी करवा देता हूँ। कोई बात नहीं सर, मैं घर में ही पट्टी कर लूंगी। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। आइए दरवाजा बंद कर लीजिए, मैं जा रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। रुको, भागो मत, रुक जाओ। रुको, मेरी बात सुनो, रुको। रुक जाओ, मेरी बात सुनो, रुको, वरना गोली मार दूंगा। गोली मत चलाना प्लीज, प्लीज। रूम में मैंने लाश देखी है कहा, तो तुमने कहा यह वहम है, मुझे पागल भी कहा, लेकिन मैं पागल नहीं हूं। कल तुम्हारा पति यहां आया, यह सच है, और मैंने उसकी लाश देखी, यह भी सच है। तुमने अपने पति की हत्या की है। तुम्हें मैंने अच्छी औरत समझा था। तुम्हारी कहानी सुनकर मैं कितना दुखी हो गया था, लेकिन अपने पति को मारने वाली तुम एक डायन औरत हो, मैंने सोचा नहीं था। आप सचमुच पागल ही हैं। आपके इसी पागलपन ने आपकी पत्नी की जान ली है। ना ही मैं कोई पागल हूं और ना ही मैंने अपनी पत्नी को मारा। हाँ, तुम कोई मामूली औरत नहीं हो, यह तुम्हारा ही प्लान है। मुझे पागल और हत्यारा समझने का नाटक करके मुझसे इतनी ज्यादा हमदर्दी जताकर अपने खून का इल्जाम मेरे सिर पर थोपना चाहती हो ना? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको बचाने के लिए ये सब परेशानियां उठा रही हूँ और आप मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। हाँ, मुझे बचाने के लिए नहीं, तुम अपने आप को बचाने के लिए नाटक कर रही हो। अगर तुम्हें सच में इतना डर होता तो डॉक्टर के आने पर या इंस्पेक्टर के आने पर यहाँ से भाग सकती थी, लेकिन तुम्हारा प्लान वो नहीं था। मुझे अपने इस जाल में फंसाना ही तुम्हारा मकसद था। अरे आप गलत समझ रहे हैं। मैं तब भी आपको बचाने की कोशिश कर रही थी और अब भी आपको बचाना ही चाहती हूँ। प्लीज यहाँ से चले जाइए, मैं आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। प्लीज यहाँ से चले जाइए, मेरी बात मान लीजिए, प्लीज चले जाइए यहाँ से। हाँ, तुम्हारी इन झूठी बातों के जाल में फंसकर मैं यहाँ से चला गया ना, तो तुम्हारा प्लान सक्सेस हो जाएगा और तुमने जो खून किया है उसका इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। वाह। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अपने पति को मारने से मेरा क्या फायदा होगा बताइए? मेरी बात सुनिए, आप जल्दी से यहाँ से चले जाइए। हाँ, तुम्हारे पति का खून हुआ है, ये बात तो सच है,
लेकिन ये खून किसने किया और क्यों किया, ये बात साबित होने तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, क्योंकि एक बेगुनाह को गुनहगार ठहराने पर कितनी तकलीफ होती है मैं जानता हूँ। उस मरे हुए इंसान को इंसाफ दिला कर रहूंगा, तब तक मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। इतना कहने के बाद भी आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो सजा भुगतिए। मैं अभी पुलिस को फोन करके आप यहाँ हैं ये बताऊंगी। तुम क्या पुलिस को फोन करोगी? मैं ही उन्हें बुला लेता हूँ। मैं पकड़ा जाऊंगा तो परवाह नहीं, लेकिन तुम जैसी डायन को सजा दिला कर ही रहूंगा। हे, हे, लगता है पुलिस आ गई है, ध्यान रखना। जाओ जाओ, देखो, जाओ जाओ। इंस्पेक्टर, पहले सुन। कहानी बताई और इसने भी अपनी कहानी बताई। टेंशन में कुछ समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते मुझे नींद आ गई। झूठ, ये सब झूठ बोल रहा है अंकल। जब से ये मेरे घर में आया है तब से इसने मुझे चैन की सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। 1 मिनट शांत हो जाओ बेटी, इन्हें और क्या कहना है सुनते हैं। आप कहिए। थका हुआ होने के कारण मुझे जल्दी ही नींद आ गई। फिर अचानक कुछ आवाज आई। जब मेरी नींद खुली तो ये वहां पर नहीं थी। मैंने इसे हर जगह ढूंढा और ऊपर वाले बेडरूम में गया। उस बेडरूम में मैंने जो देखा उससे मेरी धड़कनें थम गई। इसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है अंकल, आप इसे पागल खाने ले जाइए। तुम जरा शांत रहो बेटी। बताइए मिस्टर वर्मा, आपने वहां क्या देखा? लाश, लाश डॉक्टर, इसके पति जगदीश की लाश। क्या? जगदीश की लाश? इम्पॉसिबल। डॉक्टर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस फोटो में जो व्यक्ति दिख रहा है उसकी लाश थी, लेकिन अब वो लाश नहीं है। व्हाट? नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? पहले कहा कि वहां लाश देखी और अब कह रहे हैं लाश नहीं है। आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। डॉक्टर, मेरी बात। ये ऐसे क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं ये मैं बताती हूँ। हर जगह लाश दिखना ये इनका वहम है। हाँ, जब इन्होंने ऐसा कहा तब मुझे भी लगा था कि मेरा भ्रम है, लेकिन जब आपने फोन पर यह कहा कि जगदीश बेंगलोर आ चुके हैं तब मुझे पता चला कि यह भ्रम नहीं है, यह सच्चाई है। जगदीश का खून हुआ है, यह कंफर्म है। जब तक जगदीश के खूनी का पता नहीं चल जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैंने फैसला कर लिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ से चला जाता तो इस खून का इल्जाम भी मेरे सिर पर होता। मिस्टर वर्मा, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आपने सच में उनकी लाश देखी है तो कहां है लाश? लाश यहां है। मिसेस जगदीश, डेड बॉडी किसकी है? जरा पहचानिएगा। जगदीश! ए जी, जगदीश! ये क्या हो गया तुम्हें? जगदीश! डॉक्टर, यही लाश मैंने बेडरूम में देखी थी। हाँ। आपने मेरे पति की जान ली है। अरे पॉपी, हत्यारे, मेरा सुहाग उजाड़ दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सर, इसे मत छोड़िए सर, इसने मेरे पति की जान ली है। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। झूठ ये नहीं कह रही है, आप कह रहे हैं। सर, अगर आप इजाजत दे तो इस केस से जुड़ी कुछ सच्चाई बताना चाहूंगा। बताइए। सर, यह आदमी पागल है और हॉस्पिटल से भागा है, आपको पता ही है। यह आदमी जब पागल खाने से भाग गया तो हो सकता है रास्ते में जगदीश जी से टकराया हो। जगदीश जी ने इन्हें कहीं टीवी पर देखा होगा। पुलिस के हवाले करने की कोशिश में आई थिंक इसने उन्हें मार डाला। ऑफिसर, सर ये बोल रहे हैं। डॉक्टर, इनकी बातें सुनकर आपको क्या लगता है? सर, इंस्पेक्टर ने जो भी कहा ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मिस्टर वर्मा जब हॉस्पिटल से भागे तो वो डिप्रेशन में थे। ऐसे कंडीशन में वो किसी का भी खून कर सकते हैं। सर,
इस व्यक्ति को इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा। पहली बार इसी घर में देखा, वो भी ऊपर बेडरूम में लाश के रूप में। कहाँ देखा? ऊपर बेडरूम में। बेडरूम में लाश बाहर कैसे आई? मुझे पता नहीं सर। बेडरूम में आपने लाश देखी, हाँ। बाद में गायब हो गई, हाँ। राइट? हाँ। लाश के गायब होने से पहले यहाँ क्या क्या हुआ, ये आप बता सकते हैं क्या? वो मैं और ये याद नहीं आ रहा। यहाँ कुछ भी याद नहीं आ रहा। सर, याद आ गया सर। ऊपर बेडरूम में लाश देखने के बाद मैं चिल्लाया और मिसेज जगदीश को बताने के लिए मैं नीचे आया। इतने में डोरबेल बजी। मैं भागकर इस बेडरूम में छुप गया। कीहोल से देख भी रहा था। यहाँ कोई व्यक्ति अंदर आया। मिसेज जगदीश और वो व्यक्ति दोनों बातें करते करते हर जगह सर्च करते हुए इस बेडरूम के पास गए और तब मिसेज जगदीश वहां दरवाजे के पास खड़ी हो गई। मेरी किस्मत खराब चल रही है सर। उसी समय ट्रेन की आवाज में मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया सर। तब मुझे ऐसा लगा कि मिसेज जगदीश शायद मुझे बचाने के लिए उस दरवाजे के सामने खड़ी हो गई है। लेकिन नहीं सर, ये औरत ये अपने आप को बचाने के लिए दरवाजे के सामने खड़ी हो गई थी। हाँ सर, ये खुद को बचाने के लिए खड़ी हुई थी। बताइए उसके बाद क्या हुआ? हाँ, बाद में हाँ, मिसेज जगदीश ने दरवाजा खोला। वो आदमी नहीं था, जा चुका था। मैं मिसेज जगदीश को लेकर ऊपर बेडरूम में गया, लेकिन लाश वहां नहीं थी। आपने लाश किस कमरे में देखी थी? सर, ऊपर वाले में, पहले बेडरूम में, पलंग के नीचे। आई सी। नो, आप सब यहीं रहिए। मिस्टर वर्मा, हाँ। कोई आदमी घर आया था आप कह रहे थे ना? हाँ। वो कौन है आपको पता है? पता है सर, वो कौन है ये भी पता है, और अब वो कहाँ है ये भी पता है। कहाँ है? वो यही है सर। यहीं पर? हाँ। कौन है वो? ये है सर। ये झूठ बोल रहा है सर। सर, अगर मैं यहाँ आया हूं तो सिर्फ डॉक्टर सुरेश के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिसेस जगदीश को मैं जानता तक नहीं। ऐसे में मैं यहाँ अकेले कैसे आ सकता हूँ? सोचिए ना। मैडम, इंस्पेक्टर महेश जो कह रहे हैं, क्या वो सच है? हाँ सर, मैंने पहली बार उन्हें डॉक्टर अंकल के साथ ही देखा था। सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। इंस्पेक्टर यहाँ अकेला आया था। ये झूठ बोल रही है। सर, मुजरिम खुद को बचाने के लिए हजारों झूठ बोल सकता है, लेकिन एक मरे आदमी के पास मिला हुआ सबूत कभी झूठ नहीं बोल सकता। 1 मिनट सर। मिस्टर महेश,
जब तक जुर्म साबित न हो जाए कोई मुजरिम नहीं होता। आई एम सॉरी सर। ये देखिए, जहां वर्मा जी को एडमिट किया था उस मेंटल हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म का कपड़ा। सर, एक मरने वाले इंसान के हाथ में एक हत्यारे की शर्ट की जेब का कपड़ा कैसे आया होगा, सोचिए। डॉक्टर, ये हाँ सर, ये हमारे हॉस्पिटल के पेशेंट की यूनिफॉर्म का कपड़ा है। सर, मोस्टली वर्मा जी ने जगदीश जी का खून किया उससे पहले दोनों के बीच काफी हाथापाई हुई होगी और उस हाथापाई में जगदीश जी के हाथ में इनकी जेब का कपड़ा आया होगा, सिंपल। अच्छा। मिसेस जगदीश, आपने अपने पति को आखिरी बार कब देखा? पिछले हफ्ते सर, उनके मुंबई जाने से पहले। उसके बाद आप उनसे मिली ही नहीं? नहीं सर। आर यू श्योर? यस सर। ये बोर्डिंग पास आपके बेडरूम में मिला, बॉम्बे टू बैंगलोर। किसके नाम पे है जरा देखिए? मिस्टर जगदीश, आई मीन योर हस्बैंड। इसके मुताबिक कल शाम को 6 बजे आपके पति बैंगलोर गए थे। सर, ये बोर्डिंग पास बेडरूम में कैसे आया? सर, वो ऐसा हुआ होगा कि पहले वर्मा जी ने जगदीश को मारा, उसके बाद लाश को बाहर निकालते वक्त जगदीश जी के जेब से ये बोर्डिंग पास गिर गया होगा। सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने उनका खून नहीं किया है सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए सर। डिटेल्स को ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। आपने जिस तरह अपनी पत्नी को गला घोट के मार दिया, उसी तरह आपने जगदीश का भी खून किया होगा। मेरे गवाह और सबूत सब आपके खिलाफ है। मैं कहने तक वक्त निकल जाएगा सर। यही सुन लीजिए सर, यही सुन लीजिए। प्लीज सर, प्लीज मुझे इस इंस्पेक्टर से बात करने का एक मौका दीजिए सर। प्लीज प्लीज सर। डॉक्टर, आप प्लीज कहिए ना इनसे। सर, प्लीज सर, एक मौका दे दीजिए, देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, बात कीजिए। इस घर में आप कभी अकेले नहीं आए, ये यकीन से कह सकते हैं क्या? वर्मा, मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ, मैं इस घर में कभी अकेला नहीं आया हूँ। लगता है आप भूल गए। मैं आपको याद दिलाता हूँ। आप सर, किसी के पास भी हो सकता है, कोई भी किसी भी दुकान से खरीद सकता है। हाँ सर, मैंने दुकान से ही लिया है। ये मेरा लाइटर है। ये झूठ बोल रहे हैं सर, ये लाइटर मेरा है। रात को 12 बजे आप यहाँ आए थे, इसी लाइटर से आपने सिगरेट जलाई थी और बाद में ये लाइटर अपनी जेब में डाल लिए। अब तो आप मान लीजिए, ये सबूत भगवान ने दिया है। मिस्टर वर्मा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये आपका है? सर, ये लाइटर मेरी साली सौम्या ने मुझे गिफ्ट किया था सर। मिस्टर कुमार। यस सर। सौम्या जी को बुलाइए। ठीक है सर। हेलो। हाँ हाँ सर। क्या मेरे जीजा जी मिल गए? हाँ सर। ठीक है सर, मैं अभी आ रही हूँ। थैंक यू सर। जीजा जी, सर, मेरे जीजा जी बहुत अच्छे इंसान हैं सर। इन्होंने दीदी का खून नहीं किया है, इन्हें प्लीज छोड़ दीजिए सर। अपनी दीदी की बात छोड़िए, यहाँ पर एक खून और हुआ है और उस खून का भी शक मिस्टर वर्मा पर ही है। नहीं सौम्या, मैंने नहीं किया। अब ये शक सच है या झूठ, वो इस लाइटर पे डिपेंड है। इस लाइटर के बारे में आप कुछ बता सकती हैं? ये लाइटर मैंने अपने जीजा जी को गिफ्ट किया था। ये वही लाइटर है? ये कैसे हो सकता है? इस पर मेरा नाम लिखा है सर। आपका नाम? हाँ। इस पर तो एस लिखा है। एस फॉर सौम्या। नो सर, एस फॉर सहाना। सहाना ने मुझे गिफ्ट किया था। तब आपके मोबाइल पर एक मैसेज आया। लेट मी रीड। ही इज स्लीपिंग, कम सून। मतलब वो सो रहा है, जल्दी आइए। क्यों? लाश को ठिकाने लगाना है। आपको मैसेज गया था ना? सर, नो ऑफिसर, इस महेश को पकड़ना इतना आसान नहीं है। अगर मेरे रास्ते में आए तो सबकी लाशें बिछाकर मैं निकल जाऊंगा। ये मेरा तुम क्या रास्ता कह रहे हो? तुम्हारी बात सुनकर जायदाद की लालच में मैंने अपने पति को खो दिया। अब बचा क्या है?
मुझे भी मार डालो मुझे। Hey, move! Mr. Mahesh, Hey, you're making a Move. mistake. hey, move! Don't Move, man! कोई नहीं आएगा मेरे पीछे। शूट कर दूंगा। move. एक कानून का रखवाला होते हुए तुमने जुर्म किया है, इसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। ये दूसरों के लिए भी सबक होगा। अरेस्ट हिम। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? यस मिस्टर वर्मा, आपकी पत्नी का खून कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। हमने I can't believe this ऑफिसर। ये दोनों बहनें तो एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं, और ऐसे में सौम्या मेरी पत्नी को कैसे मार सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर वर्मा, आपने अपनी साली को ठीक से नहीं जाना। उसने अपनी बहन को इसलिए मारा क्योंकि वो आपसे प्यार करती है। क्या सौम्या मुझसे प्यार? यस मिस्टर वर्मा, उसके मोबाइल में आपकी फोटोज आपको प्रेजेंट किया हुआ ये लाइटर, उसकी बातें, इस सब से पता चल गया कि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। उसके रास्ते में सिर्फ एक ही कांटा था, वो थी आपकी पत्नी। उसे खत्म करने के बाद वो आसानी से आपको पा सकती थी, ये वो जानती थी। नहीं ऑफिसर, मैंने अपनी बहन का खून किया नहीं ऑफिसर। मैं अपनी बहन का खून करूं, मैं इतनी नीच नहीं हूँ। और जब मेरी बहन का खून हुआ तब मैं वहां नहीं थी। मिस सौम्या, मैं बिना वजह किसी पे शक नहीं करता। मैं जब आपके घर आया, आपको चोट लगी और खून आया, वो ब्लड सैंपल और बॉडी के नाखून में मिला हुआ सैंपल दोनों टेस्ट करने के बाद जो सैंपल मैच हुआ वो आपका ही था। क्या हुआ? और सबूत चाहिए? हाँ? ये देखिए, खून करते वक्त जख्मों के निशान। सॉरी मिस्टर वर्मा, मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर, सब इत्तेफाक है। इसने मुझे पाने के लिए मेरी पत्नी का खून किया, मैं भी बेकाबू हो गया। इत्तेफाक से इस घर में आया तो यहां भी खून का इल्जाम मुझ पर लगा। शुक्र है अब कोई भी खून का इल्जाम मेरे सर पर नहीं है। इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ एक मर्द की हार, एक मर्द की मौत, इन दोनों के पीछे एक औरत ही है। सारी औरतें अच्छी नहीं होती और सारे मर्द भी बुरे नहीं होते। अच्छों को बुरा और बुरों को अच्छा कहना हमारी फितरत बन चुकी है, लेकिन ऊपर वाला कभी अच्छे लोगों का साथ नहीं छोड़ता। उसकी अदालत में अपराधी अपराधी ही होता है और बेकसूर बेकसूर ही होता है।